आइए बुलेटिन में अब रफ्तार के साथ आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको देश की दुनिया की 50 बड़ी खबरें फटाफट। रूस और यूक्रेन के युद्ध का 44वां दिन है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस अब तक अटैक कर रहा है, लगातार हवाई हमले कर रहा है। कीव, खार्किव, मारियोपोल समेत तमाम शहरों में भारी तबाही की तस्वीरें। इरपिल के मेयर ने किया शहर में 3 दिन के कर्फ्यू का ऐलान। 11 अप्रैल सुबह 9 बजे तक शहर में प्रवेश रहेगा पूरी तरह से बंद। मारियोपोल की सड़कों पर दिखे रूसी सैनिक। मारियोपोल के कई इलाकों पर रूसी सेना कर चुकी है कब्जा। खार्किव में रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक हुई। ब्रेड बनाने वाली एक फैक्ट्री पर दागी गई मिसाइल्स। हमले के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। बुचा नरसंहार के बाद यूएनएचआरसी से रूस बाहर हो गया। यूएन महासभा में हुई वोटिंग में रूस के खिलाफ 93 वोट पड़े। भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग से दूरी बना ली है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना के ड्रोन ने अटैक किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया इसका वीडियो। बुचा नरसंहार पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा रूस को बदनाम करने के लिए यूक्रेन ने खुद ही अपने लोगों को मार दिया है। बुचा नरसंहार के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिया बड़ा दावा। कहा यूक्रेन के बोरोदयांका शहर में हालात बुचा से भी ज्यादा खौफनाक हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया एक नया वीडियो में बोरोदयांका इलाके में तबाही दिख रही है। रिहायशी इमारतें खंडर हो गई हैं। डोनेत्स्क में भी रूस के हमले जारी हैं। मिसाइल अटैक में यूक्रेन के स्टील प्लांट को बनाया गया टारगेट। प्लांट में यूक्रेनी सेना के छिपे होने की जानकारी थी। मारियोपोल की बंदरगाह पर यूक्रेन के एक नौसैनिक पोत में आग लग गई। निजी कंपनी प्लैनेट लैब से जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। ब्रिटेन यूक्रेन को भेजेगा 20 बुशमास्टर बख्तरबंद वाहन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसका ऐलान किया है। इमरान खान ने आज बुलाई कैबिनेट की मीटिंग। आज ही आवाम को करेंगे संबोधित। कल विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग है। बिलावल ने देश को भी दी जीत की बधाइयां। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। विश्वास प्रस्ताव पर 9 अप्रैल को संसद में वोटिंग होगी। डेप्यूटी स्पीकर का फैसला खारिज। फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डेप्यूटी स्पीकर का विश्वास प्रस्ताव खारिज करने का फैसला कानून के खिलाफ था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया सामने। अविश्वास प्रस्ताव के फैसले तक नेशनल असेंबली स्थगित नहीं होगी। साथ ही किसी भी सदस्य को वोट करने से नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। चुनाव आयोग ने कहा चुनाव के लिए हम तैयार। प्री समन के बिना 90 दिन में भी चुनाव संभव। पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट के मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, हम बस नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कहा लोकतंत्र सबसे अच्छा बदला होता है। फैसला आने के बाद मरियम नवाज ने ट्वीट किया कहा संविधान की सर्वोच्चता पर बधाइयां। संविधान का उल्लंघन करने वाले का काम खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के लोगों की दुआओं का असर है, पाकिस्तान बच गया है। शहबाज शरीफ का इमरान खान पर बड़ा हमला। कहा इमरान ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, हिटलर से कम नहीं इमरान खान। अविश्वास प्रस्ताव मामले पर नवाज शरीफ का ट्वीट। डेप्यूटी स्पीकर का फैसला देश के संविधान कानून के खिलाफ था। कोस्टारिका में कार्गो विमान की क्रैश लैंडिंग। क्रैश के बाद विमान के 2 टुकड़े हुए। दोनों पायलट को सुरक्षित निकाला गया बाहर। आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका में लोगों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब तक जारी। पेट्रोल डीजल के बाद अब दूध के दाम बढ़ गए हैं, उसको लेकर लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इसराइल के तेल अवीव में कई जगह फायरिंग हुई, 2 लोगों की मौत हुई, कई जख्मी हुए। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बताया इसको आतंकवादी हमला। पेरू में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन हुआ हिंसक। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर पुलिस पर पथराव किया। राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टेलो के खिलाफ लोगों ने की है जमकर नारेबाजी। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में तेज बरसात के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही। बाढ़ से अब तक 11 की मौत हुई है। स्थानीय प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव ऑपरेशन। कैरेबिया देश पुर्तो रिको में बिजली पावर प्लांट में आग लगने से घरों की बिजली हो गई गुल। तकरीबन 4 लाख घर हो गए प्रभावित। हिंदी को लेकर गृह मंत्री का बड़ा बयान। हिंदी को स्थानीय भाषा के बजाय अंग्रेजी भाषा के विकल्प के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। गोरखनाथ मंदिर हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी मुर्तजा का आतंकवादी मदनी से कनेक्शन निकलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है।
राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए नरोत्तम मिश्र। यूपी के प्रयागराज में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भव्य स्वागत हुआ। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाने साधे, बोले अखिलेश मनोरोगी की तरह लगातार बयानबाजी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सिडनी के श्री स्वामीनारायण मंदिर में कार्यक्रम में शामिल हुए पीयूष गोयल। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना पर निशाने साधे। कहा सीएम उद्धव ठाकरे संजय राउत के आरोप कई बार गलत साबित हुए हैं। उद्धव सरकार घोटालों में मेरा नाम घसीटने की कोशिश कर रही है। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ के खिलाफ अनुसूचित जाति के लोगों का प्रदर्शन। सुनील जाखड़ पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया लोगों ने। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे सिपाहियों पर हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सभी एंट्री पॉइंट्स पर ली जा रही तलाशी। वाहनों के रूट तय हुए। मंदिर के चारों तरफ भारी मात्रा में सुरक्षा बल की तैनाती। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। आयकर विभाग की बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी ने शिवसेना यशवंत यादव पर की बड़ी कार्रवाई। यशवंत यादव की 41 संपत्तियों को अटैच किया गया। शहीद मंगल पांडे का बलिदान दिवस आज है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। वाराणसी में भीषण आग हुई। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। राहत बचाव का काम जारी रहा। देशवासियों पर महंगाई का डबल अटैक। पेट्रोल डीजल के बाद अब देश भर में सब्जियों के दाम बढ़ गए। 300 रुपए किलो मिल रहा है नींबू, 100 रुपए किलो भिंडी। महाराष्ट्र के नासिक में अब नहीं दिखेंगे पार्षदों के बोर्ड्स। नासिक महानगर पालिका रमेश पवार ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिव्यांग बच्चों का हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग की गई। ओलंपिक्स के लिए मध्य प्रदेश सरकार की अनोखी पहल हुई। बिहार के भागलपुर में 5,80,000 दीपों से भगवान राम की तस्वीर बनाकर बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री शामिल हुए। यूपी के जौनपुर में कपड़े की 2 दुकानों में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में करीब 8 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और डकैतों के बीच में एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से 3 डकैत जख्मी हो गए। डकैतों के पास से लाखों का नकद, कार और हथियारों की बरामद की हुई है। चैत्र नवरात्र का आज है 7वां दिन। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ा भक्तों का हुजूम। 10वीं की पढ़ाई के बाद छात्रों के लिए स्कूल्स में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना हो जाएगा अनिवार्य। समाज कल्याण विभाग के निदेशक राकेश कुमार ने जारी किया आदेश।